नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। बीजीटी न्यूज़ की विशेष में आज हम बात करेंगे डबल मनी स्कैम मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर। दरअसल पुलिस के द्वारा जब इस मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा गया है, उनके समर्थक और निवेशक लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। निवेशकों का मानना है कि जब तक उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई तो आखिरकार पुलिस के द्वारा क्यों कार्यवाही की गई है। जबकि पुलिस का यह कहना है कि 2019 में जो अधिनियम पारित किया गया राज्यसभा से, उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही की गई है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार 2019 के इस अधिनियम में किस तरह की शक्तियाँ सक्षम अधिकारी को प्रदान की गई है और आगे इस मामले में और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बीजीटी की इस विशेष रिपोर्ट में। अनियमित तरीके से लोगों का धन संचय करने और कम समय में दुगुना रिटर्न करने के मामले में बालाघाट पुलिस ने जिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की है, वह अधिनियम फरवरी 2019 में राज्यसभा में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करने और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने की व्यापक व्यवस्था की गई है। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक में जमा योजनाओं से संबंधित अपराधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अनियमित जमा योजनाओं का संचालन, नियमित जमा योजनाओं में जालसाजी, अनियमित जमा योजनाओं के लिए गलत ढंग से प्रेरित करना। विधेयक में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक में अवैध रूप से जमा की गई राशि को वापस लेने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। इनके तहत सक्षम प्राधिकारी संपत्तियों को जब्त करके उनका निष्पादन कर पैसा उगा सकता है, जिससे कि जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट रूप से समय सीमाएं भी तय की गई है। प्रस्तावित अधिनियम में एक केंद्रीय ऑनलाइन डाटाबेस बनाने की भी बात कही गई है। यह डेटाबेस देश भर में जमा लेने से संबंधित चल रही गतिविधियों के बारे में सूचनाओं का संग्रह करेगा और उसे साझा भी करता है। 2019 की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, BUDS एक्ट। उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना नियमित अनुमति के लोगों से पैसा जमा करने को भी अपराध माना गया है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि चिटफंड या इस तरह के प्रकरणों में कायमी तब हो पाती है जब वो पैसे लेके कोई बंदा फरार हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है। उस समय ना तो उसके पास हमें कुछ रकम मिलती है, ना ही कोई दस्तावेज मिलते हैं। तो इसी कमी की पूर्ति के लिए सरकार ने ये नया एक्ट लाया था, जिसका उद्देश्य उन लोगों को भी, उस एक्ट को भी क्रिमिनलाइज करना था जहां पर आम जनों से पैसा बिना किसी नियम कानून, वैधता, मान्यता इनके बिना लोग जमा करते हैं। उन्हें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 3 महीने में डबल करने का झांसा देते हैं। विधेयक के अनुसार जमा लेने वालों में कानून के द्वारा निगमित विशेष प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य वैसे सभी प्रतिष्ठान आते हैं जो जमा मांगते हैं अथवा प्राप्त करते हैं। विधेयक में जमा उस राशि को कहा गया है जो जनसाधारण किसी प्रतिष्ठान में जमा करते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कुछ प्रतिष्ठान सार्वजनिक जमा को रसीद के रूप में दिखाते हैं, परंतु विधेयक के अनुसार उसे भी जमा मानते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। अनियमित जमा योजना से संबंधित विधेयक के लाभ प्रस्तावित अध्यादेश से देश में लालची संचालकों द्वारा अवैध रूप से धनराशि जमा कराने से जुड़ी त्रासदी से जल्द निपटा भी जा सकता है। पूर्व में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आम जनता से विभिन्न जमा योजनाओं के अंतर्गत पैसा जुटाने की सारी गतिविधियां केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए विभिन्न कानूनों के तहत करने की अनुमति मिली हुई थी, जिनमें कोई एकरूपता भी नहीं थी। इसका लाभ फरेबी पूंजी कंपनियां लोगों को उनके जमा पर ज़्यादा ब्याज देने का लालच देकर ठग रही थी।
ऐसे में इस नए विधेयक के माध्यम से ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है। इसके जरिए ऐसी योजनाओं पर तुरंत रोक लगाने और इसके लिए आपराधिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसमें जमाकर्ताओं के लिए फरेबी कंपनियों की परिसंपत्तियां कुर्क किए जाने और जमाकर्ताओं को उनका पैसा तुरंत वापस दिलाने की भी व्यवस्था है। ऐसे संचालक जो फिलहाल नियामक संबंधी कमियों तथा सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का फायदा लेते हुए गरीब और सीधे साधे लोगों की कड़ी मेहनत से अर्जित धनराशि को ठगी कर लेते हैं। कुल मिलाकर अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा अवैध तरीके से जमा राशि जुटाने के मामले में दंड तथा धन वापसी के लिए पर्याप्त प्रावधान होने से पीड़ित लोगों को राहत मिलने की पूरी संभावना है। नियम के अनुसार हम लोग इसमें अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा लेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिन निवेशकों का पैसा इनके पास लगा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नियमानुसार उनका जो भी मूलधन लगा है वो उनको वापस मिलेगा। हमारे पास जो इनके आधिपत्य से रिकॉर्ड्स मिले हैं, स्टेटमेंट्स मिले हैं, उन सभी के वेरिफिकेशन के पश्चात और अन्य स्रोतों से जानकारी लेने के बाद जो इनके वैलिड इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, पैसे जमा किए पर उनका पैसा यहाँ फंसा हुआ है, उन सभी का पैसा वापस कराने का पूरा प्रयास पुलिस और हम लोग सभी लोग करेंगे।